डीबी कूपर ने 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से वॉशिंगटन जा रही फ़्लाइट की एक टिकट ली थी। प्लेन हाईजैक करने के बाद उसने $2 लाख और 4 पैराशूट की मांग की थी। अजीब बात थी कि कूपर को ये पूरी रकम $20 के नोटों में चाहिए थी। आइए जानते हैं वो मामला जो एफबीआई के इतिहास के सबसे महान अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने दुनिया के बड़े बड़े केस सॉल्व करके अपराधियों को पकड़ा है। ऐसे बहुत ही कम मामले हैं जिसको एफबीआई नहीं सुलझा पाई। एक ऐसा ही अनसुलझा मामला 1971 प्लेन हाईजैक का है। यह अमेरिका के इतिहास का अपनी तरह का एक लौता मामला है। हाईजैकर का अपराध करने का दुस्साहस कुछ ऐसा था कि 50 साल बाद भी इस हाईजैक को लेकर लोगों में दिलचस्पी बनी हुई है। सालों की जांच के बाद भी हाईजैकर को लेकर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शख्स ने डैन कूपर के नाम से फ़्लाइट की टिकट खरीदी थी। हालांकि मीडिया में उसको डीबी कूपर के नाम से जाना जाता है। कूपर के बारे में कहा जाता है कि वो एक अधेड़ उम्र का लंबा आदमी था। आइए जानते हैं 24 नवंबर 1971 का वो किस्सा जो एफबीआई के इतिहास के सबसे महान अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गया। हाईजैक की तारीख को कूपर काली टाई पहने बिजनेस सूट में एयरपोर्ट पहुंचा था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। वहां उसने पोर्टलैंड से वॉशिंगटन जा रही फ़्लाइट्स की एक टिकट ली। एयरपोर्ट पर उसके व्यवहार में केवल एक हरकत अजीब कही जा सकती थी। वो ये थी कि डीबी कूपर ने वन वे टिकट ली थी। उसका वापस आने का इरादा नहीं था। एफबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 बजे फ़्लाइट ने उड़ान भरी। उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। पोर्टलैंड से वॉशिंगटन की फ़्लाइट का औसत समय 30 मिनट का था। इसलिए कूपर ने अपने प्लान को अमल में लाने के लिए ज़्यादा देर नहीं की। टेक ऑफ के कुछ समय बाद उसने एयर होस्टेस को एक पर्ची दी। उस पर्ची को पढ़ने के बाद अटेंडेंस घबरा गई। दरअसल उसमें लिखा हुआ था, मेरी ब्रीफकेस में बम है, मेरे पास आकर बैठो और जैसा कहता हूँ वैसा करो। घबराई हुई एयर होस्टेस ने वैसा ही करना बेहतर समझा जैसा पर्ची में कहा गया था। कूपर ने अटेंडेंट को अपना ब्रीफकेस थोड़ा सा खोलकर दिखाया। उसमें रखे बम की झलक देखकर ही एयर होस्टेस सुन्न हो गई। बाद में कूपर ने उस अटेंडेंट से ही अपनी सारी शर्तों का एक नई पर्ची लिखवाई। इसमें कूपर ने $2 लाख और 4 पैराशूट की मांग की थी। अजीब बात थी कि कूपर को ये पूरी रकम $20 के नोटों में चाहिए थी। कूपर की मांगों वाली पर्ची जब पायलट के पास पहुंची तो उसने इसकी जानकारी नीचे सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। आनन फानन में पुलिस और एफबीआई ने हाईजैकर की मांगी फिरौती को जमा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 मिनट की हवाई यात्रा को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लग गया। जब लोगों ने इस पर सवाल किए तो पायलट ने इसे एक मैकेनिकल समस्या बता दी। सिएटल में जब फ्लाइट लैंड हुई तो कूपर के लिए पैसे और पैराशूट दोनों तैयार थे। हाईजैकर ने सभी 36 यात्रियों और चालक दल के कुछ सदस्यों को नीचे उतार दिया। उसने आगे के प्लान के लिए चालक दल के 4 सदस्य को अपने साथ ही रखा, जिसके बाद $2 लाख और 4 पैराशूट के साथ हाईजैकर ने मैक्सिको के लिए उड़ान भरी। मैक्सिको जाने के रास्ते के बीच में डीबी कूपर ने अपनी आखिरी चाल चली। कूपर का प्लान कभी मैक्सिको में लैंड करने का था ही नहीं। सिएटल और रेनो के बीच रात 8 बजे के बाद कूपर ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन का हाईजैकर पैराशूट और फिरौती की रकम लेकर विमान से कूद गया। उस समय प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। जहां वो कूदा वहां जंगल का इलाका था। पायलट और चालक दल तो सुरक्षित लैंड कर गए, लेकिन रात के अंधेरे में कूपर हमेशा के लिए गायब हो गया। डीबी कूपर के भागने के बाद उसकी तलाश में एक बड़ी टीम जुट गई। कई सालों तक अमेरिकन खुफिया एजेंसी पूरे देश की खाक छानती रही, लेकिन कूपर और उसके दिए गए नोटों का कुछ पता नहीं चला। यह पहली बार था जब इस तरह की घटना हुई थी जिसमें एक अपराधी ने भागने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया था। $2 लाख उस समय की मांगी गई तब की सबसे बड़ी फिरौती थी। सालों की जांच के बाद भी डीबी कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां गायब हो गया, इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। डीबी कूपर जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो बस यही थी डीबी कूपर से जुड़ी हुई जानकारी। ऐसे ही अनेक रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।